बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया है और एनडीए को जीत मिली है और इसी के साथ अब हर किसी की नजर पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भले ही अभी चुनाव होने में वक्त है, लेकिन अभी से इसकी हलचल शुरू हो गई है। बिहार में राजनीति में हलचल मचाने वाले एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदने का ऐलान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। ओवैसी की पार्टी के आने से टीएमसी का अल्पसंख्यक वोट कटेगा। बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं और पार्टी अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनका खेल बिगाड़ेंगे? क्या इससे बीजेपी को सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी? हालांकि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने को खास तवज्जो नहीं दी है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि उसे बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए एआईएम या किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तमाम दल ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों की काट के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनाव पूर्ण गठजोड़ का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया है। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप भी लगा चुकी हैं। बिहार चुनावों में वैसे तो बीजेपी के साथ ही सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंगाल चुनावों से पहले यहां सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के सीमांचल इलाके में महज 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी की। इसकी वजह यह है कि हाल ही के कुछ सालों में बीजेपी के मजबूत होने के साथ बंगाल में जिस तेजी से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण तेज हुआ है, उसमें ओवैसी की मौजूदगी खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के समीकरणों को बिगाड़ने में सक्षम है। ओवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, इस सवाल का जवाब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन राज्य के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना काफी अहम है, खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स को लेकर। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 27.01% मुस्लिम थे। अब यह आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिम आबादी बहुमत में है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इसका खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं। राज्य के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि एआईएम के यहाँ चुनाव लड़ने से समीकरणों में बदलाव होने की संभावना है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ओवैसी का चुनाव में एंट्री किसके लिए खड़ी करती है मुसीबत और किस पार्टी की होती है फजीहत। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।